प्रतीक नाम के राजा थे और ना घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। प्रतीक नाम के जो राजा थे, प्रतीक नाम के राजा थे, ना घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। क्या लीला है नारायण की, क्या लीला है नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। कई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। यानी सब सुख भगवान किसी को नहीं देता। कोई किसी बात से पीड़ित है, कोई किसी बात से पीड़ित है। प्रतीक नाम के जो राजा थे, राजा और रानी दोनों बड़े व्याकुल थे, क्योंकि इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। साथ साथ हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि संसार में सर्व सुख किसी को भी नहीं है। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि आज के संसार में, हर आज के संसार में और कोई न सुखी है। अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, थोड़ी सामाजिक बात कह रहा हूं कि किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है। किसी के लड़का नहीं है तो इसलिए दुखी है, किसी के लड़का है तो वो लड़का से ही दुखी है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। कैसी है लीला भगवान की। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। सब दुख सहन हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुख होता है शरीर का दुख, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर में कोई कष्ट है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है। हर अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। अंत में आ जाइए, उसी जगह गौर करते हैं कि जिस समय महाराज प्रतीक और इनकी अर्धांगिनी पुत्र न होने के कारण दुखी हो जाते हैं, तो मन में सोचते हैं अब भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। और एक बात का ध्यान और रखना, जब दुनिया में कोई अपना दिखाई नहीं देता है, जिस डाली को प्राणी पकड़ता है वो डाली टूट जाती है, जिस दरवाजे की ओर देखता है वो बंद नजर आता है, तब अंत में भगवान का ध्यान आता है। तो दुखी होने के बाद भगवान की तपस्या की इन्होंने, और वो भी तपस्या किनकी की? गंगा जी की। गंगा जी की कीनो गंगा जी को ध्यान, हरे दोनों ने रटने लगा।